बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो कि बहुत बड़े साम्राज्य पर राज्य करता था। राजा की बहुत ही न्यायप्रिय और विद्वान था। वह सबका हितैषी था। सर्व प्रजा राजा के न्याय और व्यवहार से बहुत खुश थी। प्रजा में संतोष का भाव था। एक दिन की बात है, वहाँ के किसानों के घर चोरी हो गई। किसान चोरी से बहुत ही परेशान हो गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी चोरी हुए धन को कैसे वापस पाए। तो वहाँ के अन्य लोगों ने सलाह दी कि वह राजा के दरबार में जाकर राजा को चोरी किए हुए धन के बारे में बताए तो उनके साथ निश्चित रूप से न्याय होगा। तो सबकी बात मानकर किसान राजा के दरबार में पहुंच गए और राजा के सामने फरियाद करने लगे और राजा से अपने चोरी हुए धन के बारे में बताए। तो राजा ने किसानों की बात को सुनकर अपने मंत्री को आदेश दिया कि जल्द से जल्द किसानों के धन के बारे में पता लगाए, किसने किसानों के घर चोरी की है। राजा के मंत्री भी राजा की तरह काफ़ी विद्वान और बुद्धिमान थे, जिस पर राजा को अधिक विश्वास था। तो अपने राजा के आदेश को ही मंत्री ने चोरों का पता लगाने का काम शुरू कर दिया। शाम को जब मंत्री अपने घर पहुंचा तो चिंता की लकीर अपने माथे पर स्पष्ट दिखा रहा था। मंत्री चोरों का पता लगाने के लिए उपाय खोज रहा था। इतने में मंत्री की पत्नी ने तुरंत अपने पति की चिंता को जान लिया और चिंता का कारण पूछा। मंत्री ने सारी बात बताई तो मंत्री की पत्नी ने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए कहा, ये तो बहुत ही आसान है, इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। मंत्री की पत्नी ने कहा कि आप उस किसान के घर कुछ धन रखवा दीजिए और ये भी घोषणा करवा दीजिए कि राजा ने किसानों के धन की अधिरोपण कर दिया और चोरी के बदले राजा ने 2 गुना धन दे दिया है। तो मंत्री ने अपनी पत्नी की बात को मानकर ऐसा ही किया। किसान को राजा की तरफ दोहरा धन दिया गया और इसकी बात पूरे राज्य में फैला दी गई, जिसकी खबर उन चोरों तक भी पहुंच चुकी थी। मंत्री ने अपनी पत्नी के बताए उपाय के अनुसार भेष बदलकर रात में किसानों के घर पर अपने पहरेदारों के साथ निगरानी करने को कहा। मंत्री ने अपने पहरेदारों के साथ भेष बदलकर किसानों के घर के पास रात में पहरा देने लगे। तो उन चोरों में लालच की भावना और अधिक बढ़ गई और वे फिर से किसानों के घर चोरी करने जा पहुँचे। अंधेरी रात में उन चोरों ने अपना चेहरा ठीक किया और किसानों के घर में फिर चोरी करने पहुंच गया। फिर सारा धन जल्दी से इकट्ठा करके वे बाहर जाने लगे। इतने में मंत्री और उनके पहरेदारों ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया। अगले दिन वे राज दरबार में राजा के सामने उपस्थित हुए तो चोरों ने शर्म से अपनी गलती मान ली और राजा को अपने द्वारा चुराए गए सारे धन के बारे में बता दिया, जिसके बाद किसानों को अपना सारा धन एक बार फिर से मिल गया और राजा ने उन चोरों को कारागार में डालने का आदेश दिया। तो चोर क्षमा याचना करने लगे। राजा ने बोला कि यदि तुम लोग चोरी करना छोड़ दो तो कारागार में नहीं डाला जाएगा। तो चोरों ने फिर कभी चोरी न करने का प्रण लिया। तो उन चोरों को किसानों के खेत में 1 साल तक काम करने को कहा गया। सब राजा के न्याय से बहुत ही प्रसन्न होकर दरबार में राजा की जय जयकार होने लगी। इस प्रकार सभी को न्याय मिल गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें
और कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।